गैमेटोजेनेसिस। सो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस एंड फीमेल में होते हैं ओवरीज। ये दोनों मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं। फीमेल में जो गैमेट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्म, मेल में, देन ओवम फीमेल वाले गैमेट को कहते हैं, ठीक है। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन्स एट प्यूबर्टी। बोल रहे हैं कि मेल में टेस्टिस पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं जो कि वहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोसेस प्यूबर्टी पे होता है, ठीक है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स। तो बोल रहा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल पे, वो माइटोटिक करके अपना नंबर बढ़ा, माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो डिप्लॉयड होता है और उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, मतलब मेच्योर टाइप डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है। पीरियोडिकली अंडरगो म्योसिस, तो ये आगे जा कर के म्योसिस करता है और स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन हम लोग सेल डिवीजन से जानते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट म्योसिस 1 करेगा, ठीक है। देन म्योसिस 1 यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि जो 2n था वो 2n से n हो जाएगा, ठीक है, हैप्लॉइड हो जाएगा, तो लीडिंग टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें 46 थे, ये म्योसिस 1 करा तो ये हाफ हो गया, ठीक है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड म्योटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट। तो ये दोनों आगे जा कर के म्योसिस 2 करते हैं एंड 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना लेते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड इसने 4 बना लिए, ठीक है, और इसका ये हैप्लॉइड है सारा 4, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड पूछ रहा है। तो ये जो स्पर्मेटिड बने ये तो म्योसिस 2 के बाद बने ना। म्योसिस 2 यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो n था तो n ही बनेंगे सारे 4, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे 23, ओके। Now the spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis। हम लोगों ने रिवीजन वीडियो पे पढ़ा था कि जो स्पर्मेटिड होते हैं उनको हम लोग को मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस चाहिए होगा ना, नहीं तो वो मूव कैसे करेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, वो कैसे जाएंगे फीमेल के बॉडी पे, तो उसके लिए मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस चाहिए होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म्स बन जाते हैं, ठीक है, उसमें जो भी टेल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सेटोली सेल्स। उसके बाद जो स्पर्म होता है स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म सेटोली सेल्स पे अपना हेड घुसा लेता है, ठीक है, उससे जो भी सिक्रीशन एंजाइम्स नरिशमेंट लेने के लिए, ठीक है, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद वो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल लीप कर जाते हैं स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। जो स्पर्म सेटोली सेल से लीप कर रहे हैं वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे हार्मोन के बारे में बताया है, ठीक है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस
प्यूबर्टी पे क्यों स्टार्ट होते हैं, उससे पहले क्यों स्टार्ट नहीं होते हैं। तो इसका रीज़न है कि जब प्यूबर्टी आता है तो इंक्रीज होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का, तो इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस उस टाइम सूटेबल होता है उस पीरियड के लिए, ठीक है। इसलिए प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, ठीक है। द इंक्रीज लेवल ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन देन एक्ट एज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टू गोनाडोट्रोफिन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है दो टाइप के सिक्रीशन करने के लिए, ठीक है। यानी कि जी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ने बनाया होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट देता है कि आप दो हार्मोन बनाओ, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट एज लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। तो ये एंड्रोजेंस सिक्रेट करता है, ठीक है। एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजेंस इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन सिक्रेट करता है, ठीक है, एंड एंड्रोजन फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कराता है, ठीक है। देन एफएसएच का क्या काम है, एफएसएच एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट। एफएसएच सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है कि कुछ फैक्टर्स सिक्रेट करने को कहता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस में। यानी कि जो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बने उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। नाउ यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर के बारे में दिया है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग रिवीजन वीडियो में भी नहीं करा था इसे, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 100 में से 60% स्पर्म्स का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और 60% में से भी 40% को विग्रेस मोटिलिटी दिखा रहा होना चाहिए, ठीक है। Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory duct. जो स्पर्म रिलीज हुए रहते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एसेसरी डक्ट्स के द्वारा, ठीक है। देन सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस वास डिफरेंट सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स को मैच्योरेशन और अच्छा मोटिलिटी देने के लिए हम लोग को ग्लैंड का सिक्रेशन का बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। लाइक बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। तो जो सिक्रेशन ऑफ 3 ग्लैंड्स प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। जो जितना भी एसेसरी डक्ट और ग्लैंड का फंक्शन होता है वो सारे कंट्रोल होते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन द्वारा, ठीक है। नाउ फीमेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोजेनेसिस इज कॉल्ड oogenesis विच इज़ मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ही अलग होता है, ठीक है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मेल एंड गैमेट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन ईच फेटल ओवरी। सो फीमेल जब बर्थ भी नहीं हुई रहती, जन्म भी नहीं हुई रहती है, वो जब फिटल स्टेज पे होती है तो उस टाइम ही उसका oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। तो जितना भी oogenesis का प्रोसेस होना होता है, जितने भी oogonia बनते हैं यानी कि वो आगे जा कर के ओवम बनाएंगे, ठीक है। तो जितने भी oogonia बनने होते हैं वो फिटल स्टेज पे बन जाते हैं, ठीक है। देन बर्थ के बाद कुछ एक्स्ट्रा oogonia नहीं बनते हैं, ठीक है। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द म्यूटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। तो जो oogonia होते हैं वो अपना सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं एंड प्रोफेज 1 में घुसते हैं
म्यूटिक डिवीज़न करते हैं एंड प्रोफेज 1 में वो टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन आगे वो प्यूबर्टी पे जा कर के सेल डिवीज़न को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोफेज 1 करके जो बने रहते हैं oogonia से, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी oocytes। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। सो जो प्राइमरी oocyte होते हैं उसके बाहर में ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर बन जाते हैं, ठीक है। देन उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत सारे सेल्स ये डिग्रेड होते हैं, ठीक है, मतलब टूटते जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। सो प्राइमरी फॉलिकल्स डिग्रेड होते रहते हैं। तो प्यूबर्टी पे बस 60K to 80K प्राइमरी फॉलिकल्स ही ओवरी पे बच जाते हैं, ठीक है। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ये प्राइमरी फॉलिकल और ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाहर थीका सेल्स के भी कवरिंग आ जाते हैं, ठीक है। न्यू थीका एंड आर कोल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। द सेकेंडरी फॉलिकल soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। देन उसके बाद और थोड़ा मेच्योर हो करके अंदर में फ्लूइड फिल्ड कैविटी आते हैं जिसको कहते हैं एंट्रम, और बाहर में और फाइब्रस लेयर बन जाते हैं थीका सेल्स के। तो ये फिर टर्शरी फॉलिकल हो जाता है, ठीक है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका जो सेल्स टाइप के होते हैं, एंड एन आउटर थीका एक्सटर्नल जो फाइब्रस टाइप के मैंने बनाए हैं, ठीक है। It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. तो टर्शियरी जो प्राइमरी oocyte होता है वो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही अपना साइज इंक्रीज कर लेता है और अपना फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन करता है, और वो दो चीज़ बनाता है, ठीक है। एक सेकेंडरी oocyte बनाता है और एक फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो जो सेकेंडरी oocyte बनता है उसी में सारा साइटोप्लाज्म का कंटेंट चले जाते हैं, ठीक है। एंड पोलर बॉडी पे कम जाते हैं साइटोप्लाज्मिक के कंटेंट, बिकॉज सेकेंडरी oocyte को बहुत कुछ आगे जाके करना है ना, फर्टिलाइजेशन वगैरह, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होगा, इसलिए साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेकेंडरी oocyte पे ज़्यादा होता है, ठीक है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजेनरेट। तो बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना होता है मेयोटिक डिवीजन करके, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन करके, वो आगे जाके जनरेट होगा या फिर रहता है। तो फिर वो आगे जाके मतलब डिजेनरेट होगा या फिर रहता है, तो आगे जाके वो डिजेनरेट होता है, ठीक है। एट द प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। हम लोग को इस वक्त अच्छे से नहीं पता है, बट हम लोग यही मान के चलते हैं कि वो डिजेनरेट हो जाता होगा, ठीक है। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शियरी फॉलिकल होते हैं वो आगे जाके ग्राफियन फॉलिकल्स बना लेते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जो सेकेंडरी oocyte होता है वो अपने अराउंड जोना पेलुसिडा के लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। तो जो भी ग्राफियन फॉलिकल्स बने होते हैं वो सारे रप्चर होते हैं, देन उसके बाहर से oocyte निकलता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte निकलता है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। जो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफ्रेंशिएशन या डायग्राम में हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो मेल में प्यूबर्टी के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। ये स्पर्मेटोगोनिया है। देन वो माइटोसिस करके यानी कि डिफ्रेंशिएशन करके अपने जैसे दो सेल्स बना लेंगे, ठीक है। देन
माइटोसिस करके अपने जैसे 2 सेल्स बना लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन करके और वैसे सेल्स बना लेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। डिफ्रेंशिएशन यानी कि उसमें कुछ मैच्योरिटी भी आएगा, ठीक है। देन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं, ठीक है। देन ये सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न करके स्पर्मेटिड्स बना लेते हैं, ठीक है। देन स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंशिएशन करके यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्म्स बना लेते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। देन यहाँ पे फीमेल का है oogenesis। सो फीमेल का बर्थ से पहले यानी कि फीटल लाइफ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो oogonia फॉर्म होते हैं फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे, फिर वो माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाते हैं, डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte बना लिया। देन इसके बाद ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न करेंगे, देन वो प्रोफेज 1 पे सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। चाइल्डहुड तक वो सस्पेंड ही रहता है। देन प्यूबर्टी जब आता है तो ये कंप्लीट होता है मियोसिस 1। देन उसके बाद सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, ठीक है। देन सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोसिस करके ओवम बनाता है एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पर सेल दिया हुआ है, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो 2n होता है यानी कि 46 होगा। oogonia भी 46 होते हैं, ठीक है। oogonia भी 46 ही होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट मियोसिस यानी कि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीज़न होता है यानी कि 46 से 23 हो जाएंगे, ठीक है। देन मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीज़न होता है यानी कि यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा, यानी कि 23 था तो 23 ही होगा, ठीक है। थैंक यू।